वेलकम बैक फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कैपिटल गेन कैलकुलेट करना, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को इंडेक्सेशन का बेनिफिट हम प्रोवाइड करते हैं। इंडेक्सेशन टेबल आई हैव टोल्ड यू, वो एग्जाम में मिलेंगे। सीआईए आपको याद नहीं करना है। फर्स्ट जो है हमारे पास 100 और जो लास्ट है फॉर ओवर एग्जामिनेशन प्रीवियस 1920 का 289, सिर्फ ये दो आप याद रखिएगा, ठीक है। अब दो पॉइंट हैं जो हमने लॉन्ग टर्म के केस में कवर नहीं किए थे। पॉइंट फटाफट गो थ्रू कर लीजिए, बुक ओपन कर लीजिए प्लीज। The benefit of indexation will not apply to long-term capital gain arising from transfer of bonds or debentures other than। देखिए, हमने बात की थी जब भी हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हैं तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस करते हैं, मगर जब हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हैं तो हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में इंडेक्सेशन का बेनिफिट देते हैं, मतलब वैल्यू को इन्फ्लेट कर देते हैं, उसे हम करंट वैल्यू के बराबर लेकर आते हैं, ठीक है, इन्फ्लेशन रेट के अकॉर्डिंगली। मगर सेक्शन 48 के प्रोवाइजोस में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो कहते हैं देखो भाई, आप कुछ केसेस में इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं देंगे, ठीक है। नंबर 1, कहां इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा? कैपिटल इंडेक्स्ड बॉन्ड्स इशूड बाय गवर्नमेंट। कैपिटल इंडेक्स्ड बॉन्ड्स जो गवर्नमेंट इशू करती है, इस पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। देखिए, प्रैक्टिकली क्वेश्चन नहीं आएगा, मगर थियोरेटिकली आपका एमसीक्यू बन सकता है, जहां पर आपसे पूछा जाए इंडेक्सेशन का बेनिफिट फॉलोइंग पर नहीं मिलता या मिलता है, ठीक है, तो वहां पर आपको इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो नंबर 1, कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, विच इज इशूड बाय गवर्नमेंट। दूसरा, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स इशूड बाय आरबीआई अंडर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, ठीक है। आप सिर्फ इतना याद रखिए, कैपिटल इंडेक्स्ड बॉन्ड पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। नंबर 2, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, इनके ऊपर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन विल नॉट अप्लाई टू द कैपिटल गेन्स। ये बेटा फाइनेंस एक्ट 2018 में लास्ट टू लास्ट ईयर इंसर्ट किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। और हाँ, इसको डिटेल में कवर करूंगा जब मैं फाइनेंशियल कैपिटल एसेट मतलब शेयर डिबेंचर्स पर कैपिटल गेन कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। Benefit of indexation will not apply to capital asset to capital gain arising from transfer of long term capital asset being equity shares in a company। ये देखिए, इक्विटी शेयर्स पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का इक्विटी शेयर्स पर जब आप एलटीसीजी निकालेंगे तो इंडेक्सेशन नहीं होगा। और यूनिट्स ऑफ एन इक्विटी ओरिएंटेड फंड या इक्विटी ओरिएंटेड फंड की यूनिट्स या यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट रेफर टू सेक्शन 112A, ठीक है। तो बेटा यहां पर ये पॉइंट अभी याद कर लीजिए, थ्योरेटिकल पर्पस के लिए याद रख लीजिए। देखिए, इस पर तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे नहीं, इसके ऊपर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे जब मैं फाइनेंशियल कैपिटल एसेट पर आपको कैपिटल गेन कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये दो पॉइंट याद रखिएगा। इंडेक्सेशन का बेनिफिट मना किया गया है, कहां पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट मना किया गया है? नंबर 1, कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड पर। नंबर 2, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स पर। नंबर 3, स्पेसिफिक इक्विटी शेयर्स, सभी इक्विटी शेयर्स की बात नहीं कर रहे, ठीक है। स्पेसिफिक इक्विटी शेयर्स, स्पेसिफिक इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, ठीक है। ये कौन से हैं जो सेक्शन 112A में कवर होंगी? अभी 112 भी समझ नहीं आएगा क्योंकि ये टैक्स रेट बताता है इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और ये फाइनेंशियल कैपिटल एसेट का आपको टैक्स रेट बताएगा, ठीक है जी। तो इसको भी एक दो लेक्चर के लिए स्किप कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, देखिए एक बार टेबल को रेफर कीजिए बेटा, टेबल को रेफर कीजिए जिसका बेस ईयर है 2001-2002। देखिए, आपको क्या बताया था फॉर्मूला इंडेक्सेशन का? इंडेक्सेशन का फॉर्मूला बहुत सिंपल बताया था, जिस साल एसेट को ट्रांसफर कर रहे हैं जो बाय डिफॉल्ट आपका होगा 1920, उसके सीआईए मतलब 289 से मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करते हैं जब एसेट को परचेज किया था उस ईयर के सीआईए से। बेटा मान लीजिए अगर एसेट 2007-8 में परचेज की गई तो आपका सीआईए होगा डिवाइड करने के लिए 129। अगर एसेट 2001-2002 में एसेट परचेज की गई थी तो डिवाइड करने के लिए जो सीआईए चाहिए, जो डिनोमिनेटर में सीआईए चाहिए, वो 100। क्या होगा अगर एसेट 1 अप्रैल 2001 से पहले परचेज की गई? मान लीजिए एसेट को 95-96 में परचेज किया गया था, एक हाउस जो 95-96 में परचेज किया गया था उसे एसएससी सेल कर रहा है 1920 में, कैसे करेंगे डिवाइड? क्योंकि मल्टीप्लाई एक्सक्यूज मी,
मल्टीप्लाई करने के लिए तो बच्चे हमारे पास 289 है, मगर डिवाइड करने के लिए 95 96 का CIA अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो बट ऑब्वियस है हम मैक्सिमम 100 से ही डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, मगर इसके लिए कुछ प्रोविजंस आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। तो अब हमारी सिचुएशन आ गई, क्या होगा, हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल गेन अगर एसेट एक्वायर की गई है बिफोर 1/4/2001। पहले ये होता था 1/4/1981, ठीक है, 20 साल का 2 साल पहले 2 to 3 years बैक इसमें चेंज किया गया टेबल को, और अभी हमारे पास जो इंडेक्सेशन की टेबल है वो 1/4/2001 मतलब 2001-2 से स्टार्ट होती है। तो देखिएगा केस 3, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन वेयर एसेट वाज एक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001। क्या होगा अगर एसेट 1/4/2001 से पहले एक्वायर की गई है? नंबर 1, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मींस, इस सिचुएशन में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मीनिंग क्या होगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मींस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और fair market value of asset on 1/4/2001 at the option of the SSE। अगर एसेट 1/4/2001 से पहले एक्वायर की गई है तो SSE के पास ऑप्शन है, या तो वो एक्चुअल कॉस्ट को कंसिडर करे या फिर 1/4/2001 की फेयर मार्केट वैल्यू को कंसिडर करे। ये लॉ में लिखा हुआ है एट द ऑप्शन ऑफ द SSE। मगर बेटा आपको याद क्या करना है, विच एवर इज हायर। क्यों? समझो, मान लीजिए एसेट 96 में एक्वायर की गई थी। अच्छा नहीं दिख रहा है, एक मिनट। मान लीजिए बेटा एसेट 96 में एक्वायर की गई थी, और 96 में एक्वायर की गई थी 1 लाख रुपए की। 1/4/2001 को इसकी फेयर मार्केट वैल्यू है, 1/4/2001 को मान लीजिए इसकी फेयर मार्केट वैल्यू है 80,000, ठीक है। तो एसएससी के पास ऑप्शन है, अगर एसएससी ने 1/4/2001 से पहले एसेट को एक्वायर किया है तो या तो वो एक्चुअल कॉस्ट को कंसिडर करेगा या फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/81, ये उसके इच्छा पर निर्भर करता है, ठीक है। तो क्या लेगा, 1 लाख या 80,000? देखो माइनस करना है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जितनी ज्यादा होगी प्रॉफिट उतना कम होगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जितनी ज्यादा होगी उतना प्रॉफिट कम होगा। तो वो क्या लेगा, 1 लाख या 80,000? जी हाँ, वो 1 लाख रुपए लेगा एट हिज ऑप्शन। अच्छा मान लो ये फेयर मार्केट वैल्यू 80,000 की जगह 1,80,000 है, अब वो क्या लेगा, बट ऑब्वियस है वो जो कॉस्ट है वो 1 लाख रुपए नहीं, उसे क्या मानेगा 1,80,000, क्योंकि जितना ज्यादा माइनस करेगा प्रॉफिट उतना कम होगा। तो इसलिए हम वर्ड यूज करते हैं हायर। तो लॉ में लिखा है एट द ऑप्शन ऑफ द एसएससी। आप क्या याद रखेंगे, पहला पॉइंट, लॉ सिचुएशन क्या है, एसेट 1/4/2001 से पहले एक्वायर की गई, तो पहला पॉइंट COA means actual cost और FMV और 1/4/2001 whichever is higher, बराबर, पहला पॉइंट। दूसरा, however, अब ये पॉइंट पड़ेगा, एक्सेप्शन है, however in relation to goodwill of a business, नंबर 1, tenancy right, नंबर 2, route permit, नंबर 3। ये तो बहुत सारे हैं तो इसको नंबरिंग में हटा देता हूं, ठीक है, इसके अलग से उसके ऊपर लॉ बना हुआ है हमारा, ठीक है। गुडविल ऑफ बिजनेस, टेनेंसी राइट, रूट परमिट, लूम आर्स, राइट टू कैरी बिजनेस, ठीक है, यहां पर एक कॉमा लगा लीजिए, ये मिस्टेक है, राइट टू कैरी बिजनेस कॉमा पेटेंट्स, ठीक है। तो राइट टू कैरी बिजनेस अलग है, पेटेंट्स अलग हैं, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क, ठीक है। तो इन सिचुएशन में इन्हें कहा जाता है इंटेंजिबल एसेट्स। इन्हें क्या कहा जाता है, इंटेंजिबल एसेट्स। और इंटेंजिबल कैपिटल एसेट्स पर भी आगे हम सेपरेट डिस्कशन करेंगे, अलग से लेक्चर में रिकॉर्ड करके दूंगा कि इंटेंजिबल कैपिटल एसेट पर कैसे कैपिटल गेन कैलकुलेट किया जाता है, वहां पर कुछ चेंजेस मिलेंगे। तो इन दीज इंटेंजिबल एसेट्स, सिर्फ जो यहां पर लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 होती हैं बेटा, ठीक है। ये 7 इंटेंजिबल एसेट है जिस पर स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। तो इन 7 इंटेंजिबल एसेट पर ऑप्शन ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो इन 7 केसेस में अगर ये 7 एसेट 1/4/2001 से पहले एक्वायर की गई हैं तो आप फेयर मार्केट वैल्यू कंसिडर नहीं कर सकते। ये तो मैंने एग्जांपल दिया था हाउस का, तो आपने कहा 1 लाख और 80 विच एवरेज हायर, 1 लाख और 180 विच एवरेज हायर, ठीक है। बट अगर मैं कहता हूं भाई ये हाउस नहीं, मान लीजिए ये पेटेंट की या ट्रेडमार्क की बात कर रहे हैं, तो इन दैट केस हम 1/4/2001 की फेयर मार्केट वैल्यू कंसिडर नहीं करेंगे, हम लेंगे 95-96 की एक्चुअल कॉस्ट, बराबर है। तो अगर एसेट 1/4/2001 से पहले एक्वायर की गई है
ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन होता है एक्चुअल कॉस्ट और एफएमवी और 1/4/2001 विच एवर इज हायर, मगर 7 इंटेंजिबल एसेट्स ऐसी हैं, 7 इंटेंजिबल कैपिटल एसेट्स ऐसी हैं जिनके ऊपर हम 1/4/2001 की फेयर मार्केट वैल्यू कंसिडर नहीं करेंगे, उन पर एक्चुअल कॉस्ट ही कंसिडर किया जाएगा। पहला पॉइंट खत्म हुआ। सेकंड पॉइंट देखिएगा, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट incurred before 1/4/2001 shall not be considered। अगर 1/4/2001 से पहले कोई कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का खर्चा किया गया उसे कंसिडर नहीं करेंगे। बड़ा 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 लॉजिक है, देखो बड़ा लॉजिकली है। मान लीजिए 95-96 में एक घर परचेज किया था जिसकी वैल्यू थी 1 लाख, और उस घर को खरीदने के बाद उस पर 50,000 रुपए का इंप्रूवमेंट का खर्चा कर दिया। मान लीजिए एक फ्लोर और कंस्ट्रक्ट करा दिया, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया, उसकी वैल्यू बढ़ गई, तो बट ऑब्वियस है जो 1/4/2001 की फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो इन दोनों अमाउंट को कंसिडर करके ही कैलकुलेट की गई होगी, ठीक है, बाय एक्चुअरी जिसने वैल्यू असाइन करेगा। इसकी कोई टेबल हमें नहीं मिलती है। जब हम पुरानी एसेट को सेल करते हैं तो और मुझे पर्टिकुलर डेट की वैल्यू चाहिए होती है, तो जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर होते हैं, जो एक्चुअर होते हैं, उनके पास जाके हमें वैल्यूएशन करवाना पड़ता है, ठीक है जी। तो 1/4/2001 की फेयर मार्केट वैल्यू, सॉरी, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जो 1/4/2001 से पहले इनकर की गई है उसे कंसिडर नहीं करेंगे। नंबर 2 एंड नंबर 3, तो 2 पॉइंट हो गए। नंबर 3, जब आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे तो देखिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला क्या बताया था, इंडेक्स फार्मूला कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाई सीआईआई फॉर द ईयर इन विच एसेट इज ट्रांसफर, जो बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा आपको बताया था 289। डिवाइड क्या करेंगे बेटा, डिवाइड करेंगे सीआईआई फॉर द ईयर इन विच एसेट वाज एक्वायर्ड, और लॉन्ग में लिखा है, ठीक है, और फर्स्ट ईयर इन विच एसेट इज हेल्ड बाय एसएससी विच इज लेटर। तो आपको यहाँ पर सिर्फ एक फॉर्मूला याद नहीं करना, आपको सिर्फ यहाँ पर डिवाइड करना है 100। माइंड में फिट कर लो कि अगर एसेट 1/4/2001 से पहले एक्वायर की गई है, अगर एसेट 1/4/2001 से पहले एक्वायर की गई है, तो जब हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को इंडेक्स करते हैं तो डिवाइड किससे करेंगे, 100 से करेंगे। ये सीओए क्या थी, इस सीओए को हमने क्या लिया, एक्चुअल कॉस्ट और एफएमवी और 1/4/2001 विच एवर इज हायर, एक्चुअल कॉस्ट और FMV on 1481 विच एवरेज हायर, ठीक है, इसे आपको कंसिडर करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। आप कहेंगे सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का फार्मूला तो दे दिया, इंप्रूवमेंट का फार्मूला नहीं दिया। बेटा बड़ा सिंपल है, 1/4/2001 से पहले कोई कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट खर्च की गई है उसको तो आप इंडेक्स करें, उसको आप कंसिडर नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 2 में साफ साफ लिखा है। और अगर 1/4/2001 से के बाद कोई कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इनकर की गई है तो उसका इंडेक्सेशन का फार्मूला तो सेम है जो आपने पढ़ा था, डिवाइड, ठीक है, उसका फार्मूला चेंज नहीं होगा। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को इंडेक्स करने का फार्मूला बार बार चेंज करूंगा, अभी एक बार और दूंगा गिफ्ट के केस में। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का फार्मूला, इंडेक्सेशन का फार्मूला चेंज नहीं होगा, यही फार्मूला चलता रहेगा, ठीक है, जब तक हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। केस 4 बाद में करेंगे। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं, एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूं मैं। 95-96 में एक हाउस परचेज किया गया था, 95-96 में एक हाउस परचेज किया गया था, वैल्यू थी 4 लाख। मैं कैलकुलेटर अपना फिर भुलाया हूं शायद, जस्ट वेट। चलिए, सो 95-96 में हाउस की वैल्यू थी 4 लाख। अक्टूबर 99 में कैपिटल एक्सपेंडिचर किया गया, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 1 लाख। 1/4/2001 पर इस हाउस की फेयर मार्केट वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 8 लाख। जनवरी 2009 में फर्दर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इनकर की थी
2,14,2019 प्रीवियस 1920 हमारे एग्जाम के लिए जो है हाउस को सेल कर दिया गया फॉर, हाउस को बेच देते हैं, कितने में बेचते हैं, मान लीजिए हाउस को बेचा 50 लाख रुपए में, ठीक है। अब आपको कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है, तो ये तो नजर आ रहा है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, पीरियड ऑफ होल्डिंग में परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट पीरियड ऑफ होल्डिंग अगर आपको बताया भी जाता है, एग्जैक्टली डेट नहीं है, सो 95-96 से लेकर पीरियड ऑफ होल्डिंग 31 मार्च 2019 तक होगा। जिस दिन एसेट को ट्रांसफर किया जाता है उस दिन को पीरियड ऑफ होल्डिंग में कंसिडर नहीं करते, इसको बार बार रिमाइंड करते रहिएगा। चलिए, तो सबसे पहले हमें चाहिए सेल्स कंसिडरेशन, ये है 50 लाख रुपया, माइनस लॉन्ग टर्म है तो इसलिए इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब अभी क्या पड़ा है, अगर एसेट 1/4/2001 से पहले एक्वायर की गई है, यस क्वेश्चन ऐसे ही है, तो एक्चुअल कॉस्ट 4 लाख और फेयर मार्केट वैल्यू 8 लाख, विच एवर इज हायर, ठीक है, विच एवर इज हायर। तो हम लेंगे 8 लाख मल्टीप्लाई बाय डिफॉल्ट क्या बताया था, जो सीआईए हम लेंगे, ठीक है, जो करंट ईयर का सीआईए बाय डिफॉल्ट है वो कितना रहेगा 289 डिवाइड बाय, अगर एसेट 1481 से 14/2001 से पहले एक्वायर की गई है तो डिवाइड बाय 100 करेंगे। इतने साल 81 पढ़ा है तो भाई टाइम लगता है थोड़ा सा, 81 हटाने में लगेगा। चलिए, माइनस, अब आते हैं कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ध्यान से देखिए, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट एक की गई है अक्टूबर 99 में और दूसरी की गई जनवरी 2009 में। क्या पॉइंट पड़ा था, देखिए बुक आप मत ओपन की, सिर्फ सामने देखिए क्या पॉइंट पड़ा था, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इनकर्ड बिफोर 1/4/2001 शैल नॉट बी कंसीडर्ड। 1/4/2001 से पहले जितना भी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का खर्चा किया गया बेटा उसे कंसिडर नहीं करेंगे, तो ये वाला पॉइंट इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। क्या ये 2 लाख लिया जाएगा, बिल्कुल बेटा लिया जाएगा, ये तो नॉर्मल वैल्यू है। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 2 लाख मल्टीप्लाई 289, और किस साल खर्चा किया है, जनवरी 9, जनवरी 9 का मतलब है 2008 2009, ये ईयर बहुत ध्यान से लीजिएगा, 2008 2009, 8 9 137 137, ठीक है, कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। चलो मैं वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं, 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 289 डिवाइड बाय 100, ये आती है 23,12,000, और 2 लाख मल्टीप्लाई 289 डिवाइड बाय 137, ये आती है 4,21,898, ठीक है जी। तो 50 लाख माइनस 2312,000 माइनस 421,898, तो प्रॉफिट बचा है 22,66,102 रुपया, ठीक है जी। क्लियर है ये, चलो क्लियर है बेटा, तो परेशान नहीं होना, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। अच्छा, एक दो पॉइंट और मैं आपको यहाँ पर देता हूँ, अभी गिफ्ट वाला पॉइंट और हम करेंगे आने वाले लेक्चर में क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देता हूँ, कोशिश करना मेरा क्वेश्चन लिखने के बाद वीडियो को 2 मिनट 3 मिनट के लिए पॉज कर देना और उसके बाद अपने आप एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना, फिर वीडियो को रिज्यूम कर लेना, ठीक है। देखते हैं आपका आंसर करेक्ट आएगा या नहीं आएगा, मैं करता रहूंगा क्वेश्चन। $98.99 हाउस परचेज किया गया था फॉर 1 लाख। जुलाई 2000 में कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट खर्च किया गया 50,000। 1/4/2001 में फेयर मार्केट वैल्यू है 80,000, वैल्यू डाउन हो गई मकान की, ठीक है। 2010-2011 में दोबारा इंप्रूवमेंट का खर्चा किया गया 10 लाख। 1/4/99 को, सॉरी 1/4/2019 हाउस को बेच दिया गया
ठीक है, हाउस को बेच दिया गया, इसको बेच देते हैं 15 लाख रुपए का। ठीक है, लॉस कैलकुलेट करवाते हैं, हो सकता है लॉस आए, हो सकता है ना आए। चलिए, सेल्स कंसिडरेशन 15 लाख माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एसेट 1/4/2001 से पहले एक्वायर की गई, तो हम लेंगे एक्चुअल कॉस्ट और एफएमवी 80,000 विच एवरेज हायर। तो बेटा यहां पर एफएमवी कम है, हाउस की वैल्यू डाउन हो गई, तो हम लेंगे 1 लाख मल्टीप्लाई 289 डिवाइड बाय 100, बड़ा सिंपल है, तो ये हो गया 2,89,000। ठीक है, माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अब यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में एक सवाल आता है, हो सकता है आपके माइंड में भी आया हो, सर देखिए हमने एफएमवी 80,000 नहीं ली, हमने 1 लाख रुपए ली है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिया है, एफएमवी को कंसिडर नहीं किया। सर अगर हम एफएमवी कंसिडर नहीं कर रहे हैं तो क्या मैं इस 50,000 रुपए की कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को कंसिडर कर सकता हूं? बेटा याद रखिएगा, पहला रूल है, अगर एसेट 1/4/2001 से पहले एक्वायर की गई है तो पहला रूल कहता है एक्चुअल कॉस्ट और एफएमवी ऑन 1/4/2001 विच एवर इज हायर, और दूसरा रूल कहता है आप कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 1/4/2001 से पहले की कंसिडर करोगे नहीं। तो बेटा दोनों अलग अलग पॉइंट है, तो चाहे मैं 1 लाख रुपए लूं, चाहे मैं 80,000 रुपए लूं, ठीक है, मैं इस 50,000 को कंसिडर नहीं करूंगा। 1/4/2001 से पहले अगर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कंसिडर इनकर किया गया, उसे आप कंसिडर नहीं करेंगे इन एनी सिचुएशन। ठीक है, हाँ ये हम लेंगे 10 लाख रुपए मल्टीप्लाई 289 डिवाइड बाय, खर्चा कब किया है सर, 10/11 10/11 167 167। So 10 lakh multiply 289 divided by 167, it comes out 17 lakh 30,539। तो लॉस आ जाएगा 5,84,006। सॉरी ये कुछ गड़बड़ हो गई है, दोबारा कैलकुलेट कर देते हैं। 15 लाख माइनस 289,000 माइनस 1730539। तो जो लॉस आएगा ये आएगा 519,539। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस, या फिर नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। ठीक है जी, चलिए डन। चलिए बेटा, तो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाला हूं गिफ्ट के केस में किस तरीके से कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे। कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।